अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आशीष कुमार गुप्ता पिछले 20 सालों से आईटी एडवांस के बच्चों को प्रिपरेशन दे रहा हूं और केमिस्ट्री में मैंने 5-5 बुक्स भी लिखी हैं और उसी बुक में एक बुक 10 का दम, जिसमें मैं आईटी एडवांस के 2013 से लेकर 2025 तक के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए कुछ आगे कुछ पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि जिससे आपकी सब्जेक्ट में रिएक्शन की मिक्सिंग अच्छी तरीके से आप समझ पाओ। द क्वेश्चन आईटी एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 7 उसको लेकर मैंने बनाया है, जिसमें आईटी ने आपसे पूछा था कि साइक्लोहेक्सीन के ऊपर HBr के रिएक्शन से P बनाना है, इस P के ऊपर फेनिक्लेस्टीन रिएक्शन से Q बनाना है, इसी P के ऊपर स्वार्ट्ज रिएक्शन से R बनाना है और इसी के बेसिस पे ये PQR को लेते हुए कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, जिसमें हमने आपसे पूछा है कि साइक्लोहेक्सीन के ऊपर HBr के रिएक्शन से ये पहला बनाइए, इसके बाद फेनिक्लेस्टीन रिएक्शन से ये दूसरा बनाइए, फिर इसके बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन से ये तीसरा बनाइए, फिर मोनो फोटोब्रोमिनेशन रिएक्शन से ये चौथा बनाइए, इसके बाद सैड्स एलिमिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये पांचवा बनाइए, फिर ओजोनोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग ये छठा बनाइए, फिर एल्डोल कंडेंसेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये सातवां बनाइए। यहाँ जो आपने पहला बना रखा है इसी के ऊपर स्वार्ट्ज रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ये आठवां बनाइए, फिर हॉफमैन एलिमिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये नाइन्थ बनाइए और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये 10th बनाइए। मतलब आप देख सकते हो कि आईटी ने 2025 में आपसे पूछा था साइक्लोहेक्सीन से HBr से P, फिर यहाँ पर Q और यहाँ पर ये R। इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हमने यहाँ पर इतना पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन थे आपका आईटी एडवांस 2025 का। इसी क्वेश्चंस में हमने कुछ इधर एक्सटेंशन किया, कुछ इधर एक्सटेंशन किया और आपके कॉन्सेप्ट को जज करने की कोशिश किया कि क्या आपकी तैयारी अच्छी तरीके से है या नहीं है। तो इस तरह की 2013 से लेकर 2025 तक की जो भी आईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का रेफरेंस लेते हुए मैंने मिक्सिंग करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। ये मेरी बुक 10 का दम, जो कि स्पेसिफिक आईटी एडवांस के लिए फोकस्ड है, उसको आप लोग मार्केट से ले सकते हो, अमेजन पे ये अवेलेबल है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में चाहते हो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको ये बुक दे दूं तो कुछ अमाउंट आपको डोनेट करना होगा कि जिससे कि हमारी कुछ अर्निंग हो, क्योंकि टीचर अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है, अपने नॉलेज को शेयर करता है तो चाहता है कि उसे भी कुछ मिले। तो पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको एक बुक को शेयर कर दूंगा। इसके लिए कुछ डोनेशन जो भी आप देना चाहो नीचे QR कोड है, आप उस पर दें और स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर पर शेयर करें। मैं PDF आपको दे दूंगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को लगाइए और अपने प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाइए। मान के चलिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईटी के लिए रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं RDS होता है, क्योंकि जो बच्चा भी आईटी में रैंक देता है उसका कैलकुलेशन अच्छा होता है। दैट मीन्स उसकी फिजिक्स अच्छी होती है, उसकी मैथ्स अच्छी होती है, इवन उसकी फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी होती है और इनऑर्गेनिक का डाटा वो रट भी लेता है। परेशानी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वहां पे ना ही इंफॉर्मेशन है और ना ही आपका कैलकुलेशन है, इससे बच्चा डरता है। मैक्सिमम बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डरते हैं, लेकिन लिमिटेड रिएक्शन से बेटा अगर लिमिटेड रिएक्शन आपने सही तरीके से पढ़ लिया, दिमाग में बैठा लिया तो ऑर्गेनिक में रटने नाम की कोई चीज नहीं है। तो इन जब क्वेश्चंस को आप लगाओगे तो आपको दिखेगा कि कैसे आईटी क्वेश्चन को फ्रेम करता है और कैसे कुछ चुनिंदा रिएक्शन ही है उन्हीं को मिला मिलाकर और क्वेश्चंस को बड़ा बनाया जाता है। तो इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी कोशिश है कि आपकी नॉलेज को सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए बिना सब्जेक्ट के बाहर गए, सिलेबस से बाहर निकले, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किए जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं दिखा पाऊं। इस बुक को जरूर लें, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिए और इस बुक के PDF को आप मेरे से दीजिए, क्वेश्चंस लगाइए और अपने सपने को पूरा करिए। गुड लक, गुड डे।